तो स्टैट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन फिनिश हो चुका है। आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ हो तो वीडियोस देख लेना। सेकंड है कलेक्शन ऑफ डाटा। यहाँ पर हम किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। डाटा कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या क्या सोर्सेज होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। जिसके अंदर हमारा फर्स्ट सबसे पहला टॉपिक है राइट द मेन सोर्स ऑफ डाटा। किसी भी डाटा के कौन कौन से मेन सोर्सेज होते हैं। तो डाटा के दो सोर्सेज होते हैं, एक प्राइमरी सोर्स और एक सेकेंडरी सोर्स। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं? तो प्राइमरी सोर्सेज किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के वो सोर्सेज होते हैं जहाँ से डाटा का ओरिजिन होता है, जहाँ से डाटा ने जन्म लिया है, यानी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है उस डाटा की। ठीक है, तो उसके फर्स्ट प्लेस से डाटा को कलेक्ट करना प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। और अगर कोई भी डाटा अगर हम कलेक्ट कर चुके हैं और जो सेकेंडरी किसी और के पास है, उस जगह से उस डाटा को कलेक्ट करना सेकेंडरी सोर्स कहलाता है। यानी फर्स्ट टाइम डाटा आपने कहीं से कलेक्ट किया है तो प्राइमरी सोर्स हो गया वो प्लेस या फिर वो जगह प्राइमरी सोर्स है। और डाटा अगर पहले से ही कलेक्टेड है किसी और प्लेस से, आप उसी डाटा को कलेक्ट कर रहे हो तो वो सेकेंडरी सोर्स है। इसी तरह से हमारे डाटा कितने टाइप के होते हैं? तो एक्सप्लेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो हमारे डाटा दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा क्या होते हैं? प्राइमरी डाटा is the data which is originally collected by investigator for the first time for some specific purpose। यानी जो इन्वेस्टिगेटर के थ्रू फर्स्ट टाइम किसी एक स्पेसिफिक पर्पस से इकट्ठे किए जाते हैं, उन डाटा को प्राइमरी डाटा बोलते हैं। यानी जिस सोर्स से कलेक्ट किया है वो प्राइमरी सोर्स हो गया। जो डाटा कलेक्ट किए गए हैं उन डाटा को बोलते हैं प्राइमरी डाटा। द सोर्स फ्रॉम विच द प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड इज कॉल्ड द प्राइमरी सोर्स। जिस सोर्स से उस डाटा को कलेक्ट किया गया है उसको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी सोर्स बोलेंगे। जिस डाटा को कलेक्ट किया गया है उसको प्राइमरी सोर्स बोलेंगे और जो डाटा है उसे प्राइमरी डाटा बोलेंगे। एग्जाम्पल, पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है वो क्या करती है? जनगणना करती है, सेंसस, पॉपुलेशन, लोगों की काउंट करती है। तो उस डाटा को बोलते हैं हम प्राइमरी डाटा। सच डाटा इज ओरिजिनल इन कैरेक्टर एज इट कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये डाटा कैसे होते हैं? ओरिजिनल होते हैं कैरेक्टर में, क्योंकि इनको फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया है। ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती हैं, इसलिए इसके अंदर कोई भी कमी या गलती होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। प्राइमरी डाटा वंस कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बिकम सेकेंडरी डाटा। और जैसे ही प्राइमरी डाटा को हम कलेक्ट करते हैं और उसको हम पब्लिश करते हैं, वैसे ही वो कौन से डाटा बन जाते हैं? सेकेंडरी डाटा। फिर अगर उन डाटा को कोई और कलेक्ट करेगा पब्लिश होने के बाद तो उसको फिर हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। द डाटा विच इज़ नॉट कलेक्टेड बट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पब्लिश्ड और अनपब्लिश सोर्स इज़ नोन एज सेकेंडरी डाटा। कोई भी डाटा जो पब्लिश हो चुका है या फिर पब्लिश नहीं भी है लेकिन पहले से ही कलेक्ट हो चुका है, ठीक है, उस डाटा को हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। या तो पब्लिश हुआ हो या पब्लिश ना हुआ हो, दोनों हो सकते हैं, लेकिन कलेक्ट किया गया हो पहले से ही। और उस प्लेस से अगर आप उस डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उस डाटा को बोलते हैं सेकेंडरी डाटा, और उस प्लेस को बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंड हैंड डाटा। इसको हम सेकेंड हैंड डाटा भी बोलते हैं। These are not original data since the enumerators or investigator themselves do not collect these data। इन डाटा को हम मतलब ओरिजिनल डाटा नहीं बोल सकते, क्योंकि एन्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर इसको खुद जाकर कलेक्ट नहीं करते, बल्कि ये कलेक्टेड होते हैं और उनको मॉडिफाई करके दोबारा से हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इसको प्रिंट करके रखते हैं या फिर इसको हम पब्लिश करके रखते हैं।
दे सिंपली मेक्स यूज़ ऑफ द डाटा कलेक्टेड बाय अदर्स। जैसे आप देखते हो ना कि हमारे स्कूल्स में क्या होता है, स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट लगाए जाते हैं, स्टूडेंट के रिजल्ट्स होते हैं, तो उन सभी को कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, पब्लिश कर देते हैं हम। तो स्टूडेंट से उनका रिजल्ट लिया गया है, तो वो प्राइमरी डाटा है, ठीक है। लेकिन उन डाटा को जब हम कलेक्ट करके अपने स्कूल की वॉल पे लगाते हैं, स्कूल में लगाते हैं, तो बैनर या फिर होर्डिंग्स में, तो वो डाटा क्या बन जाता है, सेकेंडरी डाटा। एग्जाम्पल, इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक सर्वे करती है, तो वहाँ पर डाटा क्या होता है, पहले से ही पब्लिश्ड होते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कलेक्ट करती है, इसलिए उसको हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टिगेटर। डिफाइन द टर्म इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर किसे कहते हैं? द पर्सन हु कंडक्ट्स द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज नोन एज इन्वेस्टिगेटर। यानी जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं हम? इन्वेस्टिगेटर। यानी जो भी स्टैट से जुड़ी जितनी इंक्वायरीज करता है, डाटा कलेक्ट करता है, वो सब इन्वेस्टिगेटर होते हैं। एन्यूमरेटर किसे कहते हैं? द investigator needs help of certain persons to collect the information known as enumerator। यानी जो इन्वेस्टिगेटर होता है, इससे कुछ लोगों की हेल्प चाहिए होती है, तो ये कुछ लोगों को अपॉइंट करता है अपने साथ, जो कि उसके बिहाफ पर डाटा को कलेक्ट कर सके, जिन्हें हम एन्यूमरेटर्स बोलते हैं। हु आर रिस्पोंडेंट्स? रिस्पोंडेंट्स किसे बोलते हैं? द पर्सन फ्रॉम होम द स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड आर नोन एज रिस्पोंडेंट। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई भी डाटा कलेक्ट करता है कोई इन्वेस्टिगेटर या फिर एन्यूमरेटर, कोई एन्यूमरेटर या फिर इन्वेस्टिगेटर अगर आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो आप कौन हुए? रिस्पोंडेंट। आप उसके रिस्पोंडेंट हुए। डिफाइन यूनिवर्स और पॉपुलेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टैट्स। यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन बुक किसे बोलते हैं? तो जिनसे भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, उन सभी लोगों जिनकी स्टडी की जाती है, जिनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उन्हें हम यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्कूल की हमें क्या करना है कि स्टूडेंट्स के बारे में हमें कुछ रिसर्च करनी है, तो स्टूडेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें पूरे स्कूल के, तो वो पूरा स्कूल उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए क्या बनेगा? वो यूनिवर्स होगा वो, या फिर उसको हम पॉपुलेशन बोलेंगे। जहाँ पर जितने भी आइटम्स हैं, यानी जितने भी लोग हैं, आइटम का मतलब यहाँ पर लोग, जितने लोग हैं, उन सभी से जो इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन। आज का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के अंदर डिफरेंस क्या है? तो ये ध्यान रखना आप लोग, अगर डिफरेंस को आप लोग बॉक्स में लिखते हैं और बेसिस के साथ लिखते हैं, तो आपके नंबर कटने के कम चांसेस होते हैं और ये ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है और टीचर्स आपको नंबर भी अच्छे प्रोवाइड कराते हैं। जैसे पहला है नेचर। तो प्राइमरी डाटा कलेक्टेड फर्स्ट टाइम, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, और सेकेंडरी डाटा अदर सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है। पर्सनैलिटी, प्राइमरी डाटा ज़्यादा ओरिजिनल होता है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर इसको खुद अपने आप जाके कलेक्ट करता है। जो सेकेंडरी डाटा होता है ये ज़्यादा ओरिजिनल नहीं होते, ज़्यादा ओरिजिनल रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि ये किसी और के थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, इसके अंदर कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो सकती है। रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी, प्राइमरी डाटा के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो रिलायबल होती है और एक्यूरेट होती है, भरोसे वाली होती है और सही होती है। लेकिन सेकेंडरी डाटा के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है ये परफेक्ट एक्यूरेट नहीं होती या परफेक्टली रिलायबल नहीं होती, कहीं ना कहीं इसमें ये थोड़ी कमी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इकोनॉमिकल। प्राइमरी डाटा इज
नॉर इकोनॉमिकल एज इट रिक्वायर्ड मोर मनी, लेबर टाइम। इसको नोट कर लेना आप लोग, नॉट इकोनॉमिकल। ठीक है, तो ये ज़्यादा इकोनॉमिकल मतलब होता है सस्ता। तो जो प्राइमरी डाटा है ये ज़्यादा सस्ता नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मनी लगती है, ज़्यादा लेबर लगता है, ज़्यादा टाइम लगती है। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा होता है ये इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि इसके अंदर टाइम भी कम लगता है, पैसा भी कम लगता है और लेबर भी कम लगती है, क्योंकि डाटा पहले से ही कलेक्टेड होते हैं किसी और के थ्रू, बस उसको जाके यहाँ से हमें कलेक्ट करना होता है बस। लेकिन प्राइमरी के अंदर तो पर पर्सन से हमें डाटा कलेक्ट करना होता है। प्रिकॉशंस, देयर इज़ नो ग्रेट नीड फॉर प्रिकॉशन वाइल यूजिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा को यूज़ करने के लिए हमें ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा सावधानी नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि ये डाटा खुद कलेक्ट किए होते हैं इन्वेस्टिगेटर ने, उसे पता होता है ये डाटा करेक्ट है, इसको आसानी से यूज़ किया जा सकता है। लेकिन सेकेंडरी डाटा को बहुत ही केयर एंड कॉशन से यूज़ किया जाता है। सेकेंडरी डाटा के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो थोड़ी बहुत गलत भी हो सकती है, इसलिए जब उसको कलेक्ट करते हैं तो कलेक्ट करते हुए बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है।